हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द DLS न्यूज। और आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमारे देश में नए नियम भी लागू किए गए हैं बैंक खाता वालों सहित बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। और शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से, जहाँ पर मोदी सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जहाँ पर पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि प्याज और दालों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें प्याज और दालों में पिछले कुछ महीनों से काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन प्याज की फसल की नई आवक शुरू होने पर भी प्याज के दामों में नरमी नहीं आई। फिर भी अब पीएम मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि प्याज और दाल का जो अब गवर्नमेंट के पास स्टॉक अवेलेबल है उसकी रेटें नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगला अपडेट है, आज से ही बदल जाएगा बैंकों के सुपरविजन का नियम। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किया यह बदलाव। जहां बैंकों और एनबीएफसी के कामकाज में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से एक नया कदम उठाया जा रहा है। और आरबीआई के नए कदम के तहत अब बैंकों पर निगरानी और रेगुलेशन पहले से बेहतर होगा। 1 नवंबर 2019 यानी आज से ही लागू होने वाले नए नियम के तहत बैंकों के सुपरविजन के लिए आरबीआई में ही एक डिपार्टमेंट होगा और ये विभाग सभी बैंकों और एनबीएफसी का समय समय पर सुपरविजन करेगा। कुल मिलाकर के बैंक ये फालतू लोन वगैरह ज्यादा बांट देते हैं और फिर बैंक की जो हालत डगमगा जाती है, और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, आरटीई नियम के तहत अपडेट है। निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगा 25% आरक्षण। जी हाँ, यूटी बनने पर जम्मू कश्मीर में स्कूली स्तर की शिक्षा में भी असर दिखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई एक्ट लागू किया जाएगा और 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी मिलेगा। तो ये जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। डिटेल्स इसकी और भी ज्यादा आप देख सकते हैं। इनको दोस्तों प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ये आरक्षण वगैरह छूट मिलेगी, तो अच्छी बात है। इसके साथ ही अगला अपडेट है, अनाज को भी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी में है सरकार। इसको लेकर एक नई कमेटी भी बनाई गई है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन असल बात यह है दोस्तों की जल्दी आपको अनाज जैसे उत्पाद पर भी जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल अनाज पर वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली के तहत परचेज टैक्स लगता है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गठित की गई अफसरों की कमेटी अनाजों को भी जीएसटी के अंदर शामिल करने पर विचार कर रही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और क्या नेक्स्ट अपडेट आता है, हम आपको बताते रहेंगे डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो जहरीली हुई राजधानी दिल्ली एनसीआर की हवा, और अब ऐसे में सरकार ने फैसला लिया, निर्माण कार्यों पर 2 नवंबर तक रोक रहेगी। और इसके अलावा ओड इवन के दौरान स्कूल भी बंद रह सकते हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है स्कूलों को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर के 2 नवंबर तक भवनों का, मकानों का, किसी का भी निर्माण कार्य जो है दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल स्टॉप रहेगा, बंद रहेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट है, अगले साल से खा सकेंगे अमेरिकी चिकन, कीमत होगी 70% तक कम। जहां भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक समझौता होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत में सस्ता अमेरिकी चिकन आयात किया जा सकेगा। भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री इस समझौते के विरोध में है, क्योंकि अमेरिका से सस्ता चिकन आयात होने पर देश के लाखों चिकन फार्म और प्रोसेसिंग यूनिट बंद होने और देश के 40 लाख लोगों के बेरोजगार होने की संभावना भी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हल करती है, बताएंगे आपको जरूर जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तब। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब सोशल मीडिया के माध्यम से होगी पढ़ाई। जहां पंजाब के शिक्षा विभाग ने बेकाबू हो रहे सोशल मीडिया को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है, और विभाग जल्द ही शिक्षा को मोबाइल एप्लीकेशन पर लाने जा रहा है। और इसके लिए पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, यानी पूरे पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनको डिजिटली एप्लीकेशन स्टडी के माध्यम से लिंक करने की जो पंजाब गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके तहत ये अपडेट है। और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बदलने का जो पंजाब सरकार का तरीका वाकई में बेहतर है। डिजिटल इंडिया के सपोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने जा रही है। डिटेल्स आप इसकी देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, डिस्कॉम लगाएगी आपकी छतों पर सोलर प्लांट, सरप्लस बिजली से भी कर सकेंगे कमाई। जी हाँ, अब बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम वगैरह जो है वो आपकी छत पर सोलर प्लांट लगाएगी, और अगर आप इच्छुक है तो आपको सिर्फ डिस्कॉम से संपर्क करना होगा, बाकी सारा काम डिस्कॉम करेगी। सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को घरों में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा बिजली होगी तो उसको वापस डिस्कॉम खरीद भी लेगी, यानी आप उसे डिस्कॉम को बेच भी पाओगे। छतों पर सोलर पावर लगाने में आने वाली लागत का 40% हिस्सा आपको केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, और केंद्र सरकार की इस स्कीम को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसकी शुरुआत करने के लिए सिर्फ राज्य सरकार के साथ अंतिम खाका तैयार करना बाकी है, और उम्मीद है दोस्तों हमें इस साल के अंत तक आपको ये सारी चीजें लॉन्च हुई देखने को मिलेगी। तो ये कमाई का एक नया जरिया हो सकता है हम सभी के लिए। और इसके अलावा बिजली भी जब हम सौर ऊर्जा से इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर महीने बिल भरने वगैरह वगैरह का झंझट भी नहीं रहेगा। चलिए अगला अपडेट है, DL.ED कोर्स करने के बाद भी नहीं बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। जहां सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से DL.ED कोर्स करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने यह स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का DL.ED कोर्स शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है। NCTE के इस निर्णय से NIOS के माध्यम से कोर्स करने वालों में हड़कंप की स्थिति सी है, लेकिन अब क्या किया जाए दोस्तों, ये फैसला ऊपर से आ गया है, तो डिटेल्स इसके आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, जरूरी खबर है, बैंक टाइमिंग से लेकर टोल किराए तक 1 नवंबर से आज हमारे देश में ये 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
हैं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम अपडेट है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वैसे दोस्तों 1 नवंबर 2019 से यानी आज से क्या क्या नए नियम और अपडेट हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, इनका डिटेल्ड वीडियो हम आपको ऑलरेडी रियल न्यूज के ऊपर बता चुके हैं। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे यहाँ सेपरेट आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, तो वहाँ सब चेक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हम आपको कुछ नियमों की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला रूल आप देख पा रहे बैंकों के खुलने का टाइम टेबल बदल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत देश के महाराष्ट्र राज्य से हो रही है, जहाँ पर अब आपको 9 से 4 तक बैंक एक्टिव वर्किंग में देखने को मिलेंगे। पहले 10 बजे खुलते थे, जहाँ पर 9 बजे ही खुल जाएंगे अब। अच्छा, सेकंड जो रूल है दोस्तों, महंगा होगा एक्सप्रेस वे से सफर है। जहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 1 नवंबर से सफर करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि NHAI ने उद्घाटन के 1 महीने के अंदर ही टोल दर दुगुनी करने का निर्णय लिया है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। अब अगर आप इस रूट से गुजरोगे तो आपको डबल टोल प्लाजा देना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा रूल है कम मिलेगा डिपॉजिट पर ब्याज। जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट पर 1 नवंबर से ब्याज दर बदलने वाली है। और अगर SBI के अंदर आपका भी खाता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ब्याज दर 0.25% घटा दिया, यानी जहां पहले 3.5 मिलता था अब आपको 3.25% ही मिलेगा। तो इससे SBI के 42 करोड़ ग्राहकों पर सीधा असर होगा। इसके अलावा SBI के लोन पर ब्याज दर जो है वो ऑलरेडी अक्टूबर के अंदर ही कम हो चुकी थी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट रूल आप देख पा रहे नहीं वसूला जाएगा MDR। जी हाँ, पिछले दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने जो निर्देश जारी किया कि 1 नवंबर से कारोबारी डिजिटल पेमेंट लेने से निकाल वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो ये देश के ग्राहकों के लिए भी राहत भरी खबर है। डिटेल्स इसके आप देख पा रहे। तो ये कुछ नए नियम है दोस्तों जो हमारे देश में आज से लागू होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए तैयार है मोदी सरकार, बनाएगी 100 नए एयरपोर्ट है। जहाँ ये लक्ष्य रखा गया, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की तरफ है मोदी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया। और ब्लूमबर्ग के सूत्रों के मुताबिक PM मोदी गवर्नमेंट अगले 5 साल तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने पर भी विचार कर रही है। काश एक एयरपोर्ट हमारे गांव में भी बन जाए। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के डेवलपमेंट भारत का एटलीस्ट देखने को हमें मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे PM मोदी और कहा कि जो युद्ध नहीं जीत सकते हैं वो फूट डाल रहे हैं। जहां PM मोदी ने आज विश्व मंच पर हमारा प्रभाव और सद्भाव दोनों बढ़ रहा है, ये बातें बताई है। कब? कल जब PM मोदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देने गए थे उनकी 144वीं जयंती के मौके पर। उस दौरान ये बातें कही है। लाइव अपडेट की डिटेल आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट है, खेल समाचार को लेकर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को लेकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली T20 मैच को लेकर कही है बात। खुश हो जाएंगे क्रिकेट फैंस से। जहां भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि 3 नवंबर को होने वाले पहले T20 मैच में वो प्रदूषण से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी की आशा नहीं कर रहे हैं। हालांकि BCCI ने पहले से ही साफ कर दिया कि कंडीशन चाहे कैसी भी हो, मैच अपने तय वक्त पर ही होगा। जबकि कुछ पर्यावरणविद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर मैच के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं। अब अभी तक तो इसका टाइम टेबल यही है, और क्या नेक्स्ट अपडेट आता है हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों, आप देख पा रहे ट्विटर पर नहीं दिखेंगे राजनीतिक विज्ञापन। 22 नवंबर से इसके ऊपर रोक लगाने का फैसला ट्विटर कंपनी ने किया है। ट्विटर कंपनी जो ट्वीट करते हैं अपन सोशल मीडिया साइट है, तो वहां पर अब आपको राजनीतिक विज्ञापन देखने नहीं मिलेंगे। जबकि फेसबुक ने मना कर दिया कि हम आपको राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाएंगे आपके लिए, है ना। ये मना कर दिया। फेसबुक उल्टा आपको दिखाएगी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ट्विटर पर आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा 22 नवंबर के बाद, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है मौसम समाचार को लेकर। आज इन राज्यों में बारिश होने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया कई जिलों के लिए, जहां पर दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और असम के अलग अलग स्थानों पर बिजली गरज के साथ कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि अब जो मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट आ रहा है उसके अनुसार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में धीमा पड़ रहा है मानसून, और ऐसे में अब नहीं होगी बारिश। ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है कि अब फाइनली देश में मानसून जो वो जाने की ओर है। और जैसे कि अभी मानसून जाते जाते में बारिश हमें हो रही है, लेकिन अब बहुत जल्द आपको क्लीन इन्वायरमेंट देखने मिलेगा। इसके साथ ही अगला अपडेट आज के सराफ बाजार में सोना और चांदी के रेट को लेकर। इन वजहों से सोना आज इतना महंगा हुआ। 10 ग्राम रेट की बात करें तो सोना 115 रुपए महंगा होकर 39,017 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी प्रति तोला पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 95 रुपीज बढ़कर 47,490 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं बात करें आज देश में पेट्रोल और डीजल के रेट्स की, तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 3 दिन से स्थिर नहीं है, नहीं किया गया। आज भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी वही रेट है जो कल थे वही आज देखने को मिलेंगे। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, साल की सबसे बड़ी साइबर चोरी देखने को मिली है। 13 लाख भारतीयों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक होने की संभावना है। जहां सिंगापुर स्थित एक ग्रुप IB सुरक्षा अनुसंधान की टीम ने डार्क वेब पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण के एक बड़े डेटाबेस का पता लगाया। इंडिया मिक्स न्यूज 01 के रूप में डब किए गए डेटा को 2 संस्करणों में उपलब्ध कराया जा रहा है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। इनमें 13 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के भुगतान से जुड़े पहचान शामिल है। तो हम आपको बार बार अलर्ट करते रहते हैं ना दोस्तों की फर्जी वेबसाइटों पर आप अपनी प्लीज डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल ना डालें। ऑथेंटिक वेबसाइट है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पर आप भले ही डाल सकते हैं, लेकिन इन्हीं से सिमिलर कई सारी और वेबसाइट भी हैं जो आपको पागल बनाती है। यहाँ तक कि आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा और उल्टी आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल ले ली जाएगी, तो सावधान रहिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अब अपनाया नया रुख और ये कदम उठा रहा है। जहां भारत और पाकिस्तान के बीच अपनी दोस्ती बढ़ाने की पाकिस्तान हर एक कोशिश कर रहा है। अपनी इसी कोशिश के तहत पाकिस्तान ने एक नया कदम उठाया है और पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की याद में चांदी का सिक्का जारी किया और इस सिक्के का मूल्य है 50 रुपए। इसे कहते हैं फेट बनाना, जो कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत की नजरों में अच्छा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं बनाते हैं। अच्छे गुण दूर से ही दिखाई देते हैं ना। चलिए अगला अपडेट दोस्तों, आज से पूरी तरह लागू हो जाएगा संविधान, लाखों लोगों को मिलेगी नौकरी और जमीन का हक है। बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू और लद्दाख के केंद्र शासित बनने के साथ ही प्रशासनिक और अन्य विभागीय स्तर पर व्यवस्थाओं में बदलाव आज से शुरू हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 106 केंद्रीय कानून तौर पर लागू हो जाएंगे। जम्मू और लद्दाख में पुलिस महकमे में सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज होंगे वगैरह वगैरह। पूरी व्यवस्था एकदम सिस्टमेटिकली लागू हो जाएगी, है ना। और एक अपडेट देख सकते हैं, जम्मू और लद्दाख में आज से नया नियम बन चुका है, बदल गया 72 साल पुराना इतिहास। जहां जम्मू कश्मीर का इतिहास और भूगोल दोनों ही बुधवार यानी गुरुवार की दरमियानी रात से बदल चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश फाइनली बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। यानी कि 370 तो बहुत टाइम पहले से हटा दिया था, लेकिन भारतीय संविधान के कानून के अनुसार जो फाइलों में होते हैं डॉक्यूमेंट्स बेसिस पर, वो भी अब जम्मू कश्मीर कम्प्लीटली बन चुका है। चलिए अगला अपडेट है, व्हाट्सएप कंपनी का एक बड़ा खुलासा है। इजरायली पेगासस कर रही है कई भारतीयों की जासूसी। और आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, व्हाट्सएप के सिमिलर एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, उनको ना लें। और जहां तक हो सके व्हाट्सएप के अंदर आप परमिशंस को ऑफ कर दें, जो आपके बिना काम किए, जैसे लोकेशन शेयर करना, ट्रैक करना वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगला अपडेट है, ईद पर आने वाली सलमान खान की राधे फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। विदेश में शूट होंगे गाने। जी हाँ, 2020 ईद के मौके पर राधे मूवी जो भाईजान की आने जा रही है, उसकी शूटिंग और उसके म्यूजिक की शूटिंग फॉरेन में देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है, स्कूलों में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। DSSSB ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी है इस बात की। तो और भी इसकी कुछ ज्यादा जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। जब भी ये भर्तियां वगैरह निकलेगी दोस्तों, तो हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर कहां से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई वगैरह कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है, हेल्थ न्यूज को लेकर आप देख पा रहे 2025 तक भारत से टीबी का होगा खात्मा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारा भारत बिल्कुल पोलियो मुक्त बन चुका, उसी तरह से सरकार का टारगेट भी है कि 2025 तक भारत को नॉन टीबी देश बना दिया जाएगा। और इस बात का भरोसा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया। चौबे ने बुधवार को हैदराबाद स्थित अस्पताल में आयोजित क्षय रोग टीबी के उन्मूलन पर एक संगोष्ठी में भाग लेने के दौरान ये बात बताई है। ये वाकई में भारत के लिए अच्छाई वाली बात होगी। 2025 तक हमारा देश बिल्कुल निरोग बन जाएगा टीबी से, है ना। चलिए अगला अपडेट है, एजुकेशन न्यूज के तहत बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे। बिहार STET एग्जाम 2019 जो है वो कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है। 7 नवंबर को इसका एग्जाम होने वाला था। STET परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अब ये दोस्तों कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि क्या ये दोबारा आवेदन प्रक्रिया होगी। तो अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आना, जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके जो पहले भर चुके हैं वही रहेंगे, लेकिन एग्जाम डेट जरूर कोई नई अनाउंस हो सकती है बहुत जल्द ही। तो हम आपको रेगुलर DLS न्यूज के ऊपर अपडेट देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेगा, है ना। इसी के साथ ही एक और एजुकेशन न्यूज का अपडेट आप देख पा रहे होंगे। DSSSB के अंदर 10वीं पास के लिए नौकरियां निकली हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इच्छुक 10वीं पास उम्मीदवारों से 706 फायर ऑपरेटर रिक्ति 2019 के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये PDF नोटिफिकेशन भी आप देख पा रहे होंगे भर्ती का ऑफिशियली। तो ऐसे में दोस्तों आप DSSSB के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जो कि DSSSB.DELHI यानी delhi.gov.in है, वहां से ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर पाएंगे। ज्यादा डिटेल्स भी आप चेक कर लीजिएगा, है ना। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार खत्म होते हैं। और हाँ, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों पिछली बार ईद पर सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकेंगे एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर ग्रुप में। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।